चलिए हम लोग पढ़ रहे हैं जी मल्टीपल एंगल, जिसमें लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे कुछ सवाल, एक सवाल डिस्कस किए थे और मैंने कहा था आप लोगों को बनाने के लिए। आप बोलिए तो कहाँ तक सवाल आप लोग बनाए हैं? कोई प्रॉब्लम अगर हुआ है तो ज़रा पूछिएगा। बोलिए तो। क्वेश्चन नंबर 14 में प्रॉब्लम है एक, बताइए और बोलिए। हाँ तो 3 वाला तो अभी हम बताएंगे ही। और बोलो 17 नंबर। और बोलिए 17 के बाद, 17 के बाद बोला जाए, वहीं बैठ जाओ। बोलो तो 17 के बाद तुम बनाए थे सवाल 13 तक। कोई प्रॉब्लम हुआ है क्या 13 तक में? कायनात बोलो कहाँ तक बनाई हो? कोई प्रॉब्लम है? कहाँ तक बनाई हो? 13 तक में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी बात है। और बोलिए, और बोलो जी फैज़ तुम कहाँ तक पहुँचे? 13 तक सब लोग पहुँचे हो, अच्छा। तो चलिए एक सवाल जो 14 नंबर का है उसको देखते हैं कहाँ पर समस्या हो रहा है आप लोगों को। लाइए तो बुक लाइए तो, क्या है सवाल? लो जी। कह रहा है, पहले हम कुछ सवाल आप लोगों का देख रहे हैं, उसके बाद फिर स्टार्ट करेंगे जो बचा हुआ थ्योरम है वो, अगर आपका कोई सवाल नहीं रहा तो। कह रहा है साबित कीजिए, प्रूव डैट। अब इस सवाल को समझिएगा ज़रा ध्यान से। कुछ बच्चा इसको लगभग ट्राई कर लिया है, 90% तक बना लिया है, थोड़ा सा अटक गया है। साइन पर पावर 4x तुम बनाए थे, दिखाओ ज़रा सा। 1/2 2 माइनस में साइन स्क्वायर 2x, कुछ ऐसा सवाल है। देखें 16 तक बनाया है लड़का, बहुत अच्छा। ये लड़का ठीक मेहनत कर रहा है जी, बहुत अच्छा। एकदम सारा स्टेप ठीक चल रहा है। यही चीज़ हम देखना चाह रहे थे सिमरन का, लेकिन अभी वो नहीं कर पाई उसके आगे। चलो 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 यहाँ ध्यान दो, छोड़ो। सबसे पहले क्या लिखेंगे? LHS। यहाँ ध्यान दीजिए, LHS में क्या है सबसे पहले ये बताइए। कॉस पर पावर 4x और साइन पर पावर 4x। यहाँ देखिएगा, अब जब भी कभी पावर में 4 जाए ना तो उसका स्क्वायर का स्क्वायर कर दीजिएगा, मतलब ऐसा कॉस स्क्वायर x। बस जब भी कभी पावर 4 हो ना तो ज़्यादा चांस है ऐसे ही सवाल बनेगा आपका। बोलिए बात समझ में आई? कॉस स्क्वायर x का होल स्क्वायर लिख दिया और साइन x का होल स्क्वायर लिख दिया। अब यहाँ ध्यान दो। अच्छा, आपको एक फार्मूला याद होगा a² + b² का। एक होता है a + b का होल स्क्वायर और -2ab, याद है? कितने लोगों को ये फार्मूला याद है अच्छे से? बोलिए, बोलो जी। साक्षी ये फार्मूला याद है? कायनात ये याद है फार्मूला? a + b का होल स्क्वायर -2ab ना होता है। एक तो और फार्मूला होता है इसका, a - b का होल स्क्वायर अब +2ab, याद है? ये भी होता है और ये भी होता है। अब बताओ ये वाला यूज़ करें कि ये वाला यूज़ करें? कौन बताएंगे? प्लस वाला क्यों यूज़ करेंगे? क्योंकि जब a + b करेंगे तो 1 हो जाएगा, इसलिए वो वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। a का मान कितना यहाँ पर बोलिए? दिस इज़ a, ये पूरा का पूरा a है, ये पूरा का पूरा क्या हो गया? b। तो बोलो क्या लिखेंगे? a + b का होल स्क्वायर। a का मतलब कॉस स्क्वायर x, b का मतलब साइन स्क्वायर x, इसका हो गया होल स्क्वायर। अब -2ab, ab का मतलब कॉस स्क्वायर x मल्टीप्लाई में साइन स्क्वायर x। बोलिए इसका मान तो हो गया डायरेक्ट 1, इसमें तो कोई झमेला ही नहीं है। तो ये हो गया 1 का स्क्वायर माइनस में 2। अब इसको ज़रा पहले लिख दो साइन वाले को, साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x, ऐसा लिख सकते हैं क्या? अब सुनो, एक प्रॉब्लम यहाँ फंस रहा है सर। यहाँ तो 1 हो गया, यहाँ पर हो गया 2 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x। देखो एक प्रॉब्लम है कि सर अगर ये स्क्वायर नहीं होता तो मज़ा आ जाता। देखो तो 2 साइन x इंटू कॉस x फार्मूला बन जाता। नहीं, साइन 2a का याद कीजिए फार्मूला क्या होता है? साइन 2a बराबर होता है 2 साइन a इंटू कॉस a। तो ऐसा होता तो खट से लिख देते साइन 2a, लेकिन ऐसा तो है नहीं। यहाँ भी सर स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर, तो कुछ ऐसा दिमाग लगाओ कि इस पर स्क्वायर है, इस पर भी स्क्वायर बन जाए। इसको सोचो ना पहले, ये कैसे बन जाएगा स्क्वायर? इसको दिमाग लगाओ ना कि ये भी स्क्वायर अगर बन जाएगा, 2 का स्क्वायर अगर मिल जाए तो तीनों पर स्क्वायर लगा देंगे एक साथ, और तीनों पर स्क्वायर का मतलब इतना पर स्क्वायर लगा देंगे। मतलब सुनो, इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या? 1 माइनस में इसको लिख दिया 4 साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x, ऐसा लिख सकते हैं क्या? ऐसे लिखेंगे। अब सही है? अभी वो काम बाकी था, ये बच्चा तीनों पहुंच गया है, तुम लोग अपने अपने हिसाब से आते।
चलो यहाँ ध्यान दो, इतनी सी बात समझ में आई। इसके बाद वाला आप सवाल देखिएगा आप लोग। इसको काट देंगे तो 2 से 2 नहीं कट जाएगा जी। अब बताओ सिमरन, इसको ऐसा लिख सकते हैं 1 माइनस में 1/2, ऐसे समझो। चलो उधर लिखते हैं, इधर थोड़ा सा भी डाउन हो गया। यहाँ देखो 1 माइनस 1/2। इस 4 को क्या लिख सकते हैं बोलिए तो 2 का स्क्वायर। बस हम खाली डिटेल इसको कर रहे हैं, लंबा बस खींच रहे हैं और कुछ नहीं है। हाँ उसी को वैसे ही लिखेंगे, ऐसे करके लिख सकते हैं क्या, पहले ये बताइए। ये वाले को खाली 4 को 2 का स्क्वायर लिख दिए। अब बताइए मुझको, क्या ये जो लिखा हुआ है इसको हम सीधा डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हैं 2 sin x इंटू कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ताकि आप बचपन में तो फार्मूला पढ़े हैं, a इंटू बी इंटू सी पर पावर अगर 2 रहे तो a पर पावर 2, b पर पावर 2, c पर तीनों पर बढ़ जाता है। इसका मतलब तीनों पर अगर 2 पावर में तो तीनों एक ही बार लगा सकते हैं, तोड़ेंगे तो फिर से वैसा ही बन जाएगा। e पावर 2 इस पर भी आ जाएगा, इस पर भी आ जाएगा, इस पर भी आ जाएगा। अब बता दीजिए क्या ये जाना पहचाना है ये आदमी? हाँ सर, ये तो फॉर्मूला यही बन गया हमारा 2 sin a इंटू कॉस बी, कॉस ए साइन 2a, यानी कि साइन 2x का होल स्क्वायर। अब बोलिए स्क्वायर टूटेगा तो कहाँ आएगा? यही बनाएगा, यानी कि ये हो गया 1/2, सॉरी 1/2 पहले कह लिखा रहा, माइनस में 1/2, ये हो गया साइन स्क्वायर 2x। हो गया प्रूफ। इसका थोड़ा एलसीएम लेना तो ले लो एलसीएम। लो, इसका एलसीएम कितना होगा बोलो जिसका एलसीएम कितना होगा? इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए पहले ऊपर 1 से, तो 1 माइनस में हो जाएगा साइन स्क्वायर 2x डिवाइडेड बाई 2। अरे ये 2 इसी के नीचे आएगा। अब बताओ एलसीएम में आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 2 माइनस में साइन स्क्वायर 2x, 1/2 को अच्छा लगने के लिए आगे लिख दो, और 2 माइनस में साइन स्क्वायर। इस फॉर्म में आपका दिया हुआ है RHS, तो इसी के साथ ये होता है प्रूव्ड। चलिए, जो लोग नहीं बना पाए थे वो लिखिए, और जो स्टार्ट भी नहीं किए तरीके से इसको लिखिए। एक लाइन से आप लिखिएगा, हम थोड़ा सा ऐसे ऐसे लिख दिए हैं, आपको एकदम सीधा लिखते चले जाना, ठीक है? देखने में भी अच्छा लगना चाहिए, टेढ़ा मेढ़ा करके ना लिखना। नंबरिंग हम कर देते हैं यहाँ पर 1 2 3 4, इसके बाद यहाँ आ जाइएगा 5 6 7 8 9 और ये 10। लिख रहे हैं 17 नंबर। इसको जाके घर पर दोबारा आप लोग ट्राई कीजिएगा, ठीक है? 2 बार 3 बार अपने से बनाइएगा। अभी हम इसको छोड़ देते हैं, नहीं तो टाइम इसमें वेस्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखो तो कह रहा है क्या, प्रूव डैट, थोड़ा सा अच्छा ये टेक्निक वाला सवाल है, दिमाग लगाइए। तो cos x मल्टीप्लाई में कह रहा है cos 2x, और फिर मल्टीप्लाई में है cos 4x, और फिर मल्टीप्लाई में है cos 8x, और बराबर आ रहा है साइन 16x डिवाइडेड बाय। इसके बाद हम थ्योरम से स्टार्ट करेंगे। लास्ट सवाल आपने यही पूछा, अब पहले बनाइएगा फिर कल पूछिएगा इसको, ठीक है? कुछ लोग अभी यहाँ तक नहीं पहुँचे, ठीक है? पहले आप लोग बनाइएगा। तुम 16 तक पहुँच गई हो? बहुत अच्छा, ठीक है। 16 17 बनाओगी। देखो 17 बनेगा, देखो तुम देखिएगा ज़रा बोर्ड पर मैंने सवाल लिखा है। कितने लोगों को लग रहा है कि हाँ सर हम बना देंगे इस सवाल को? जल्दी बोलिए। किसी को ऐसा लग रहा है? बोलिए, बोलो जी। फैज़ क्या करेंगे? हाँ, कल वाला ही एक तो फार्मूला काम आएगा। एकदम ठीक पकड़ रहे हो तुम। बोलो, लगाओ दिमाग लगाओ, एकदम लगाइए दिमाग। हाँ, कॉस स्क्वायर, यहाँ पर खाली इसको लिखोगी तो फिर इसको भी लिखना होगा, फिर इसको भी, तब तो तोड़ते तोड़ते हालत ख़राब हो जाएगा जी। लाना देखो ना कैसा है, उसको भी, उस पर भी नज़र डालो। जोड़ घटा में नहीं है, इसको तुम तोड़ोगी तो जोड़ घटा में आ जाएगा, ये टर्म और बड़ा हो जाएगा। टर्म तो छोटा हो रहा है वहाँ पर, देखो ना, एक न्यूमरेटर एक डिनोमिनेटर है बस। cos x के बाद cos 2x। हाँ, cos 2x, cos 4x, cos 8x, 2 का मल्टीपल चल रहा है। लगाओ दिमाग लगाओ। तो कोई आदमी बताइए मुझको, हिंट कर दें? अच्छा चलो फर्स्ट हिंट करते हैं। देखो सबसे पहले ये बताओ, अगर हमसे कहीं पर ऐसा लिखा हुआ 2 sin x इंटू कॉस एक्स, यहाँ ध्यान दीजिएगा, बोलो तो फॉर्मूला क्या बनेगा? बोलो जी, sin 2x। वेरी गुड, आप इसको बिल्कुल पकड़ चुके हैं कि सर ये sin 2x होगा, ये तो हम लोग को फॉर्मूला याद है। अच्छा अब बताइए तो ज़रा सर, अगर हम यहाँ पर लिख रहे हैं 2 sin 2x इंटू कॉस 2x, बोलो क्या होगा उस जगह पर? बोलो जी कायनात, क्या होगा वहाँ पर? वेरी गुड, 4x होगा। अरे x से 2x हुआ तो 2x से कितना होगा उधर?
4x होगा, साइन 4x होगा। अब बताओ यहाँ पर अगर मैंने लिख दिया 2 साइन 4x इंटू कॉस 4x, बोलिए क्या होगा उधर? मतलब यहाँ इसका डबल एंगल हो रहा है। इधर से देखेंगे तो इधर से आधा हो रहा है, इधर से आधा, इधर से आधा, इधर से डबल हो रहा है, यानी कि साइन कितना होगा बोलो? 8x। बात समझ में आ रही है? एक तो और फार्मूला यहाँ पर यूज़ होगा 2 साइन, अगर यहाँ लोग 8x लिख दिया मैंने, साइन 8x और कॉस 8x, बोलो कितना होगा? आदिल बोलो 2 साइन 8x इंटू कॉस 8x, जल्दी बोलो। साइन 16x। हाँ वेरी गुड, साइन 16x। अब सुनो, एक हम रिवर्स भी आपको दिखा देते हैं। कभी भी ऐसा लिखा हुआ है साइन 2x, तो क्या लिख रहे हैं हम लोग इसको? 2 साइन x इंटू कॉस x। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं? अभी देखो इधर से इधर जा रहे थे, अब इधर से 2x से हो रहा आधा, तो कोई पूछेगा बताओ साइन x बराबर कितना होगा, क्या बोलिएगा? वेरी गुड, 2 साइन x/2। कल भी तो ऐसा हम लोग टर्म डिस्कस कर रहे थे, x/2, यानी कि सीधा समझिए ना, इधर से इधर जाएंगे तो आधा होगा, इधर से इधर जाएंगे तो डबल होगा। हाँ अब देखो यही सवाल हम जानना चाह रहे थे आपसे। तुरंत अब उसके मन में आ गया सर ऐसा तो हमको दिख ही नहीं रहा, खाली तो हमको कॉसे कॉस दिख रहा है, साइन कहाँ है? साइन कहाँ है? नहीं है तो लाइए साइन, दिमाग लगा के। हाँ वेरी गुड, ऊपर नीचे गुना भाग। तो सबसे पहले लिखिए LHS। अभी देखिए तुरंत अभी आएगा साइन दौरा। कॉस कितना हो गया बोलिए? 4x। अब बताओ, अब वो सब चीज़ दिखा आपको? 8 4 12, वो जो हम लिख रहे थे कॉस 8x, 8 4 2, देखो ना सब है यहाँ पर। नहीं है तो कौन? इसके आगे वाला नहीं है पार्टी, तो आगे वाले पार्टी को बुलाइए। कैसे आएगा बोलो? सबसे पहले अभी इसको भूल जाओ, इसको देखो कॉस x है, बगल में अगर 2 साइन x आ जाए कहीं से भी तो ऐसा फॉर्मूला सीधा बन जाएगा। तो यहाँ क्या करेंगे? 2 साइन x से गुना, 2 साइन x से भाग, बस इतना सा ध्यान रखिएगा। यहाँ पर हम कह रहे हैं 1/2 साइन x, बस देखोगे अभी जादू हो जाएगा। अब यहाँ पर हो गया 2 साइन x इंटू कॉस x, इंटू में कॉस 2x, कॉस 4x और कॉस 8x। यहाँ तक लिखिए, तो पहले यहाँ तक लिखा जाए। लिखो इसको। हाँ बोलो। वालेकुम सलाम। एक बार में एक स्टेप सुनिए, थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं। चलो यहाँ ध्यान दो, क्या करेंगे जी रेहान? 1/2 क्या लिखेंगे? साइन x। ऐसा क्यों लिखे? क्योंकि हमको इसके बगल में चाहिए 2 साइन x इंटू कॉस x। इन दोनों को मिला लिया, ये तो था ही कॉस x पहले से, ये आया अपने मन से लाया हम लोगों ने। अब मल्टीप्लाई में कितना हो गया बोलिए? कॉस 2x, कॉस 4x और कितना? कॉस 8x। अब राइटिंग स्टॉप करके यहाँ ध्यान दीजिएगा। अब ये बताइए मुझको, ये हो गया 1/2 साइन x, अपने जगह पर ये ठीक है। यहाँ आइए, ये दोनों मिल के कितना बन गया बोलो? ये बन गया साइन 2x। अब देखोगे क्या होगा, ये बना साइन 2x, ये पूरा मिलके एक हो गया। अब बगल में उसके कितना बताइए? कॉस 2x। अब बगल में कितना बोलिए? कॉस 4x। अब बगल में कितना है बोलो? कॉस 8x। ध्यान से देखोगे। अब ज़रा इसको देखिए, इस आदमी को, इस आदमी का चेहरा देखिए, इस आदमी का चेहरा देखिए। अब साइन की ज़रूरत नहीं है हमको, अब सिर्फ 2 की ज़रूरत है। चेक करो, यहाँ सिर्फ 2 लगा देंगे तो काम बन जाएगा अपना। नहीं देखो, अगर यहाँ पर सिर्फ 2 आ जाए तो पूरा फॉर्मूला ना सेट कर जाएगा। तो यहाँ पर हमको सिर्फ करना होगा 1/4 साइन x इंटू यहाँ 2 लगा दो, हमको जहाँ पर ज़रूरत था 2 से गुना किया, 2 से भाग किया। नीचे मतलब गुना किया ही कह सकते हैं, 2 से गुना 2 से भाग। चलिए इन दोनों को घेर लीजिए ताकि आपको फॉर्मूला दिख जाए। और ये हो गया कॉस 8x। अब बिल्कुल साइन की ज़रूरत नहीं है, ये हो गया 1/4 साइन x। अब बताओ ये दोनों मिलकर कितना बन गया? 2 साइन 2x इंटू कॉस 2x, यानी कि साइन 4x। ये हो गया अपना साइन 4x। अब देखो उसी के बगल में फिर कौन है? कॉस 4x। यानी अपने आप ये पैटर्न सब बैठा हुआ है, बस आपको एक बार दिमाग लगाना था। अब इसको ज़रा सा घेर के देखिए, ये चीज़, इसमें किस चीज़ का कमी है? बोलो कोई आदमी जी, इसमें किस चीज़ का कमी है? सर 2 का कमी है। यहाँ पर आ गया, इस पॉइंट पर पहुँच गया। 2 अगर आगे में आ जाए तो कट से बन जाएगा साइन 8x। तो फिर से आ जाइए, 2 से गुना 2 से भाग, तो 2 से गुना नीचे करेंगे, कितना होगा बोलो? 8 साइन x हो जाएगा। और यहाँ हो जाएगा 2 साइन, देखो कुछ लोग बना भी दिए, कॉस 4x और मल्टीप्लाई में कॉस 8x। चलो जी, ये दोनों आदमी मिलके कैसा हो गया? ये हो गया 1/8 साइन x। उधर लिखें क्या? इधर लिखते हैं, थोड़ा सा ये डाउन जा रहा है। 1/8 बोलो कितना हो जाएगा जी? साइन
2 साइन 4x इंटू कॉस 4x है तो डबल हो जाएगा, साइन 2x का मतलब साइन 8x हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा कितना कॉस 8x। फिर से देखो क्या प्रॉब्लम है इसमें, बोलिए। यहाँ पर देखो सर साइन 8x कॉस 8x तो है, बस आगे में 2 का कमी है, तो 2 के कमी को पूरा कीजिए, 2 से गुना और 2 से भाग, एक तो चीज़ हो गया गड़बड़, बोलो क्या हो गया, 1/8 साइन x ना था नीचे में, तो यहाँ पर 1/8 साइन x भी लिखेंगे। चलो जी फिर से 2 से गुना 2 से भाग कीजिए, तो 8 दूनी 16 साइन x हो जाएगा, मल्टीप्लाई यहाँ 2 लगा दीजिए, साइन 8x। इसको दोबारा घर पर फिर बनाइएगा, जितना सवाल हम बताते हैं ना दोबारा घर पर प्रैक्टिस किया कीजिए। देखो फिर से क्या बन गया, बोलो उधर कितना बन गया, 1/16 साइन x, यहाँ कितना बन गया साइन 16x, 8 दूनी 16x बन चुका है, तो ये गुना होकर ऊपर आ जाएगा जी, तो ये गुना हो गया 1 से साइन 16x, नीचे आ गया 16 साइन x, यही हो गया RHS प्रूव्ड। लिखिए जल्दी से इसको, फास्ट लिखिए, तो इसको एकदम एक लाइन से इसके लिखते चले जाना है, घर पर फिर दोबारा बनाइएगा, देखिए कितना मन लगेगा आपको ये बनाने में। समझ में आया जी साक्षी, आ गया समझ में अच्छे से, लिखो ये सब बराबर का निशान है, बराबर का निशान। जिसका हो जाएगा वो ज़रा सा 18 का 1 में दिमाग लगाइएगा, तो 18 का जो 1 नंबर सवाल है उसमें दिमाग लगाइएगा। कह रहा है साबित कीजिए, प्रूव डैट क्या साबित करना है, साबित करना 2 साइन 22.5 डिग्री इंटू कॉस 22.5 डिग्री बराबर आएगा 1/√2। ये है सवाल। देखो तो जो बना चुके हैं ज़रा सा दिमाग लगाइएगा, तो इस पर 2 नंबर आप आराम से बना दीजिएगा, खाली हम इसको बताएंगे तो आपका 2 नंबर बन जाएगा। फिर 3 नंबर के लिए हमको फार्मूला प्रूव करना होगा पहले। हाँ दिमाग लगाओ क्या हो रहा है इसमें, 22.5 यस 22.5 है, 22.5 आगे में 22 है, उसके बाद आधा है, 22 और आधा है। इसको अच्छा लगने के लिए घेरना चाहो तो घेर दो, एंगल में है ये पूरा एंगल में, ये पूरा एंगल में लो। हाँ उसका मतलब 45/2 ही होता है, 22.5 का मतलब क्या हुआ जी, 45 का आधा। काफ़ी बच्चा बना पा रहा है जी, बहुत अच्छा। यानी फार्मूला आप लोग देख चुके हैं कि सर कैसे कैसे मामला चल रहा है। देखो सबसे पहले लिखेंगे इसका LHS में कितना है, देखिए 2 साइन 22.5 डिग्री है ये, अब मल्टीप्लाई में कितना बोलो, कॉस 22.5 डिग्री। और 22.5 को आप चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं, 2 साइन बोलो 22 दूनी 44 और 1 45, यानी कि 45/2, 45/2। और यहाँ कितना लिखेंगे बोलिए, कॉस 45/2 हो गया है, वेरी गुड। देखो 2 साइन 45/2 और कितना लिखेंगे, कॉस 45/2। अब बताओ फॉर्मूला क्या कहता है, अगर 2 साइन A इंटू कॉस A रहे तो क्या होता है फॉर्मूला में, बोलो जी साइन 2A, 2 इंटू A, यानी कि फार्मूला कहता है कि अगर ऐसा रहे 2 साइन A इंटू कॉस A तो ये होता है साइन 2 इंटू A। यहाँ सुनिएगा, तो 2 साइन A की जगह पर कितना है बोलो, 45/2 है, तो लगा दो यहाँ पर, और क्या, इसको लिखेंगे साइन 2 इंटू A का मतलब ये 45/2, बस काट दीजिए 2 से 2, साइन 45, और साइन 45 का मान तो आप लोगों को याद है जी, RHS प्रूव्ड। बोलो जी रेहान, रहमत ने आया आज, बोलो जी राशिद, समझ में आया, ये तो पहले बना दिया था। तुम बताओ जी आदिल, आया समझ में ना आया? आया सर, एक और क्वेश्चन दें, आप पहले बताएंगे हम थ्योरम, नहीं बनेगा तो फिर कल पूछिएगा। 18 का तो हम जानबूझ के छोड़ रहे हैं, पहले आप ट्राई कीजिएगा, नहीं बनेगा तो हमसे पूछिएगा। लिखिए थ्योरम नंबर 4, अब उसको छोड़ो, अब इसको लिखो थ्योरम नंबर 4, बाद में उसको देखेंगे। प्रूव डैट फॉर मल्टीपल एंगल थ्री ए के लिए प्रूव करना है सबसे पहला प्रूफ करना आपको नंबर 1 में, यहीं पर लिखते हैं, इधर थोड़ा सा चमक रहा है तो हम यहाँ लिखते हैं साइन 3A
आप नीचे भी लिख सकते हैं, इसके नीचे साइन 3a, 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यू ए। ये फार्मूला एकदम इसको रट लेना है, अभी प्रूव भी करेंगे। साइन 3a का फार्मूला ये होता है। सिमिलरली कॉस 3a, तो ये होता है 4 कॉस क्यू ए माइनस 3 कॉस ए। और एक और फार्मूला होता है जिसका नाम है tan 3a, 3 tan a माइनस tan क्यू ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ए। ये है 3 फार्मूला जो 3 से मल्टीप्लाई आता है एंगल में, उस पर 1 2 3। पहला वाला भी हम प्रूव करेंगे आपके सामने, दूसरा वाला आप लोगों से करवाएंगे, हो गया तो ठीक है, नहीं तो बताएंगे। और तीसरा वाला हाँ वैसा ही कुछ करेंगे। सही है सही है सही है, वैसा ही कुछ करने वाले हैं। मिटाएं इसको। देखो इसका प्रूफ, इसको लिखने के बाद राइटिंग को स्टॉप कीजिएगा और पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझिएगा। जिसका कहना है सर लिखिए वी नो डैट, लिख देते हैं। ये फार्मूला यूज़ करेंगे ही, हालांकि नहीं भी लिख दे चलता है, ये लिख वी नो डैट। देखो क्या जानते हैं हम लोग, बोलिए साइन ए प्लस बी। बोलो क्या होता है फार्मूला साइन ए प्लस बी का? बोलो जी आदिल, आगे से बोलो। साइन ए प्लस बी का साइन ए इंटू कॉस बी या प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। राइटिंग को स्टॉप कीजिएगा, पहले रुक जाइएगा अभी। रुक जाओ अभी। राइटिंग स्टॉप कीजिए और पहले समझिएगा। सो हमको निकालना है किसका मान, बोलिए साइन 3a का। साक्षी यहाँ ध्यान दो, साइन 3a को क्या ऐसा लिख सकते हैं, जल्दी बोलो। a प्लस में 2a ना लिख सकते हैं, 2a प्लस 2a ना, a प्लस में 2a 3a ना है। साइन 3a को लिख सकते हैं a प्लस 2a या 2a प्लस एक ही बात है। अब बताओ ये बन गया फार्मूला कौन सा, साइन a की जगह पर तो a है, b की जगह पर कितना बन गया 2a हो गया। तो लिखेंगे इसको साइन a इंटू कितना, बोलो कॉस b का मतलब 2a, वेरी गुड। अब प्लस बोलो कॉस a इंटू साइन b, b का मतलब कितना बोलो 2a। अब ये बताइए मुझको, अभी हम लोग पढ़े हैं पिछले क्लास में कॉस 2a का फॉर्मूला साइन के फॉर्म में, कौन बोलेंगे एक बार में? साइन के फॉर्म में 3 नंबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, उसी को लिखेंगे, जल्दी काम होगा, साइन स्क्वायर ए। चलो यहाँ पर हो गया कॉस ए, बोलिए गड़बड़ हो गया, सही बात है। 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर ए होगा, बिल्कुल। यहाँ कॉस ए अपने जगह पर रह जाएगा, बोलिए साइन 2a का फॉर्मूला अभी लिखे थे, साइन 2a का 2 साइन ए इंटू कॉस ए, इसका तो इकलौता फार्मूला ही है, इसका तो चार्ट तो है भी नहीं। 2 साइन ए इंटू कॉस ए। अब रुक जाइएगा, अभी लिखेंगे कोई नहीं मेरे साथ। ये बताइए इसको इससे गुना करेंगे तो क्या होगा, तो आप बोलिएगा सर साइन ए हो जाएगा। इसको जब इससे गुना करेंगे तो होगा 2 साइन, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, कितना हो गया टोटल मिलके 3 हो गया, साइन क्यू है। एकदम ध्यान से पहले देखिएगा। अब बताइए ये तो तीनों गुना ही में ना है जी, तो लिख दिया सर 2 आगे में सबके, और साइन आगे में रह गया, और यहाँ हो गया कॉस स्क्वायर ए ना, हो गया कॉस इंटू कॉस स्क्वायर, जो गुना होने वाला था गुना हो गया, बाकी सब ऐसे ही रह गया। अब बताओ ये हो गया हमारा साइन ए और माइनस में 2 साइन क्यू ए। अब क्या करेंगे सर, तो फार्मूला में हमको सब देखिए साइन लाना है, ध्यान से देखिएगा, सबको क्या बदलना है, साइन। तो ई कॉस में क्या कर रहा है, इस आदमी को चेंज कीजिए साइन में, बस आपको इतना सा ध्यान रखना है। 2 हो गया, साइन हो गया, और साइन में चेंज करने का फार्मूला आप बचपन से जानते हैं, बोलिए कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, मल्टीप्लाई कर दीजिए साइन ए माइनस में 2 साइन क्यू ए, गुना करो जी, इसको एक बार इससे गुना करेंगे 2 हो जाएगा, साइन ए हो जाएगा, और इसको एक बार इससे गुना करेंगे कितना होगा, माइनस में 2 साइन स्क्वायर, यहाँ पहले से एक ठो साइन है, बोलो कितना होगा गुना हो गया, वेरी गुड, साइन पर पावर 3a या क्यूब ए भी कह सकते हैं। तो आप बताइए मुझको, यहाँ पर 1 ठो साइन और यहाँ पर 2 ठो साइन, बोलो जी आदिल क्या ठो साइन, यहाँ पर 1 आम, यहाँ पर 2 आम, कितना आम जल्दी बोलो, इतना टाइम क्या लगा बोलने में, आम में समझ में तुरंत आ गया, और साइन वाले में क्या दिक्कत हुआ जी चलो तुम बताओ जी बच्चा, यहाँ पर 2 साइन क्यू ए, यहाँ पर भी 2 साइन क्यू ए, बोलो वेरी गुड, एक बार में समझ गया है ना जी। 4 साइन क्यू ए, पूरा बोलना चाहिए ना, पूरा बोलना चाहिए 4 साइन क्यू ए। तो देखो ना वो चीज़ आ गया है, जो लाना था,
चलिए मुबारक हो, लिखा जाए इसको। बधाई हो आप लोगों को, ला चुके हम लोग। जल्द से उनको हम दे रहे हैं एक तो काम। क्या आप ये वाला अपने से कर सकते हैं? यही वाला काम रिपीट करो तो देखते हैं कितने लोग कर पा रहे हैं। यहाँ पर क्या लिखिएगा? वी नो डैट कॉस वाला है तो जाहिर सी बात है कॉस वाला फॉर्मूला लगेगा। बोलो कॉस ए प्लस बी, बोलो जी राशिद, कॉस ए प्लस बी, जल्दी बोलो। कॉस ए, हाँ बीच में कुछ है, इसके आगे पीछे कुछ है, क्या है बोलो? माइनस साइन ए इंटू साइन बी। तब आप पूरा ना कंप्लीट हुआ, साइन ए इंटू साइन बी। तो कॉस यहाँ लिखेंगे 3a, तो कॉस ए को क्या लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे कॉस ए प्लस में 2a, और सेम तोड़ दीजिए इस फॉर्मूला पर, तोड़ो तो और आंसर निकालो। तो अगर आंसर आप निकाल लिए तो समझिए आपका ठीक ठाक है कंसेप्ट पूरा अच्छे से। एक आध अच्छा लगे ताकि नंबर काटने का मौका ना मिले सामने वाले आदमी को। चलो यहाँ ध्यान दो, जो लोग नहीं बना पाए ज़रा सा देखिएगा, यहाँ पर कहीं कहीं पर माइनर मिस आप किए होंगे। चलो इधर 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 रेहान, यहाँ देखो कॉस ए प्लस बी क्या होता है फॉर्मूला बोलो? कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। तो कॉस ए का मतलब क्या? कॉस ए का मतलब कॉस ए, और कॉस बी तो बी का मतलब कितना होगा बोलो जी? कॉस बी, बी का मतलब 2a, माइनस आता है बीच में। साइन ए, साइन ए का मतलब सर ए ही हो जाएगा, और साइन बी, बी का मतलब क्या बोलो? 2a। अब हमको सबको कॉस में बदलना है, बस इतना सा दिमाग में रखना आपको सेट। तो ये तो कॉस में खुश है, कोई दिक्कतें नहीं है इसको। यहाँ पर प्रॉब्लम है सर कॉस 2a, एंगल में हमको a नहीं 2a नहीं चाहिए, हर जगह a चाहिए। तो मल्टीपल एंगल को ख़त्म कीजिए। कॉस 2a कैसे चेंज होगा बोलो? कॉस 2a का फॉर्मूला बताइए कॉस के फॉर्म में, बोलो जी राशिद बोलो। कॉस 2a का फॉर्मूला कॉस के फॉर्म में क्या बताए थे? देखो दूसरा नंबर फॉर्मूला कॉस 2a का देखो 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1 लिखा होगा, चेक कीजिए अपने कॉपी पर। और माइनस में साइन ए, और साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है बोलो? 2 sin a इंटू कॉस ए। इसका तो एक ही फार्मूला ही होता है तो इसके जगह पर लिख दिया, इसके जगह पर इसका फार्मूला, इसके जगह पर इसका फार्मूला। ये वाला फार्मूला दिखा, ये तो उल्टा लिखा हुआ है इसका, ये उल्टा लिख दिया। 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1 उस साइन के फॉर्म में जैसा लिख दिया हो तुम। चलो गुना करो इसको, बोलो इसको इससे गुना करेंगे कितना होगा? 2 cos स्क्वायर यहाँ पर, एक तो cos यहाँ पर है, कितना गुना हो गया बोलो? cos पर पावर 3a, माइनस में कितना होगा बोलो? cos a। यहाँ बोलिए, यहाँ हो जाएगा सर 2 साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर ए, और यहाँ हो जाएगा कॉस ए। अब हमको सबको कॉस में ना बदलना है, तो जहाँ पर साइन आ गया उसको चेंज कर लो। तो साइन कहाँ पर आया जी? गुल मोहम्मद बोलो साइन कहाँ पर आया, जल्दी बोलो। साइन सर यहाँ पर है, इस जगह पर, तो गुना करो इसको 2, साइन को क्या लिखेंगे? 1 माइनस में कॉस स्क्वायर ए, 10th वाला फार्मूला। तो यहाँ कितना हो गया बोलिए तो 2 cos क्यू ए माइनस में कॉस ए, मल्टीप्लाई करो माइनस में 2, इधर से आ जाएगा कॉस गुना हो जाएगा, इधर आओ तो माइनस माइनस प्लस, इधर से आ गया 2, इधर से आ गया कॉस, तो क्या तो कॉस हो गया 2 मल्टीप्लाई हो गया कॉस स्क्वायर यहाँ पर, एक तो कॉस यहाँ पर है, कॉस पर पावर 3 है। अब बताओ यहाँ पर 2 कॉस पर पावर 3 है, यहाँ पर भी 2 कॉस पर पावर 3 है, क्या हुआ जुड़ के 2 और 2 4 कॉस पर पावर 3a माइनस, एक तो यहाँ पर है कॉस x, एक तो यहाँ पर है कॉस माइनस में 2x, तो कितना हो गया जुड़ के 3a, बस हो गया प्रूफ। कॉस 3a का फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है। जल्दी से इसको लिखिए, याद करने का तरीका हम आपको बताते हैं, जो लोग नहीं बना पाए थे एकदम फास्ट इसको लिखिए, फिर हम आपको बताते हैं इसको आप कैसे याद रखिएगा। 10 वाला तो आपको तुरंत याद हो जाएगा, मेन इसको थोड़ा सा आपको टेक्निक से याद रखना है। 10 वाला कोई बना रहे हैं क्या? लगाइए तो दिमाग, कोई आदमी लगाओ दिमाग लगाओ। फिर एक तो हम भी तरीका बताएंगे, आपको लगेगा सर यही तरीका आसान था, पहले आप दिमाग लगाइए, लगाओ ना दिमाग लगाओ। यहाँ देखिएगा, यहाँ देखिएगा, याद कैसे रखेंगे इसको सर, ये जो फार्मूला है याद कैसे रखा जाएगा, देखिए यहाँ पर याद रखेंगे एक फार्मूला को, साइन 3a का क्या लिखे हम लोग, यहाँ देखिएगा, रुकिए राइटिंग सब लोग स्टॉप कीजिए। साइन 3a का मतलब क्या, देखो 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यू ए, कुछ ऐसा ना लग रहा है कि यहाँ से वाला 3 आगे आ गया और यही वाला 3 पावर में चढ़ गया। देखो फिर से देखो, साइन 3a तो 3 आगे, 3 साइन ए माइनस 4 एक बढ़ा दिया 3 में और वही पावर में चढ़ा दिया 3, याद हुआ। फिर से देखो साइन 3a, या डायरेक्ट रटिए लीजिए इसको, साइन 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यू है, 4-5 बार बोलिएगा आपको ये याद हो जाएगा अच्छे से, ठीक है। अब सुनो, अगर 3 वाला आपको याद हो गया ना तो कॉस वाला एकदम बच्चा वाला काम, इस वाले को इधर करो और इस वाले को इधर करो और दोनों जगह कॉस बैठा दो। देखो
हो गया। एक तो याद हुआ तो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। पहला ही आपको खाली मेहनत से याद करना है। साइन 3 है, क्या बोलेंगे 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब है। कॉस पूछेगा कॉस 3 है तो इसको बस इधर करना है, इसको इधर करना है और दोनों जगह कॉस बैठा देना, साइन की जगह पर कॉस। चेक करो वही हमारा है 4 कॉस क्यू है और माइनस और tan 3 है तो अभी तुरंत आपको याद हो जाएगा। पहले इसको लिखो, नोट में इसको लिख लीजिए एक बार अच्छे से। डायरेक्ट आपको अगर फार्मूला ये प्रूफ अगर आपको समझ में आ गया है, अपने से कर पाए हैं, वेल एंड गुड है। नहीं भी कर पा रहे हैं टेंशन नहीं लीजिएगा, खाली इसको याद कर लेना, ठीक है। एग्ज़ाम में 11-12 में थ्योरम नहीं पूछता। चलिए अब हम आपको बताते हैं tan 3a का। tan 3a का फार्मूला ऐसा है ना कि आपको एक ही बार में याद, आंख बंद करके आप बोल दीजिएगा कि हाँ सर ऐसा हो। हाँ, साइन बटे कॉस भी कर सकते हैं। एक तो वो यूज़ की है 2x प्लस में 2a प्लस में a वाला फॉर्म। एक तो हम नया फार्मूला का दिखाते हैं आपको इस्तेमाल, जो आप पहले पढ़े हुए हैं। कितने लोगों को याद है साइन tan a प्लस b प्लस c का फार्मूला? बोलिए तो। वी नो डैट, लिखेंगे tan a प्लस b और प्लस c। ये फार्मूला भले बहुत बड़ा है लेकिन ये फार्मूला आपको tan 3a वाला फार्मूला याद करने में एकदम 1 मिनट में, क्या 1 सेकंड में आपको फट से आंसर आ जाएगा। दिमाग के लिए सोचिएगा, आ जाएगा आंसर कि हाँ सर ऐसा होगा। बोलो tan a प्लस b प्लस c, जल्दी से बोलो तो कोई आदमी। tan a प्लस tan b, वेरी गुड, अब प्लस tan c माइनस tan a इंटू tan b गुना होता है, उसके बाद क्या होता है बोलो tan c। उम्मीद करते हैं लगभग लोगों को ये फार्मूला याद होगा। और नीचे क्या होता है बोलिए 1 माइनस में tan a इंटू tan b। चूँकि हम लोग मेहनत से ये वाला काम तो करिए चुके हैं तो कहे नहीं इसी का इस्तेमाल किया जाए, tan b इंटू tan c, है ना। देखो याद आ भी रहा आपको, माइनस में tan c इंटू tan a। अब देखो ये कितना आसान हो जाएगा, अभी देखिएगा। राइटिंग सब लोग स्टॉप कीजिए। सबीर रुक जाओ 1 मिनट ज़रा यहाँ ध्यान दीजिएगा। हाँ वेरी गुड, देखो आ गया उसको। यहाँ हमको निकालना 3a, तो 3a का मतलब क्या tan a प्लस a। क्या होगा जी रेहान? a प्लस a प्लस। अब बताओ a का मान भी a, अब b का मान भी a और c का मान भी, मन ही मन में बोलो tan a प्लस a 3 तो हो गया, 3 tan a 3 बार जुड़ गया, 3 tan a इंटू tan a कितना हो गया बोलो? tan qa हो गया मल्टीप्लाई 1 माइनस में tan a इंटू tan a, फिर यहाँ tan a इंटू tan a, फिर यहाँ tan, यानी यहाँ भी आएगा tan स्क्वायर है, तो क्या तो tan स्क्वायर है, 3 तो tan स्क्वायर हो गया। मतलब ये फार्मूला अगर आपको याद है तो वो अपने आप याद हो जाएगा, कभी भूल भी जाइएगा, मन ही मन में खाली इसको सोचिएगा ना, ये फार्मूला आपको खट से आ जाएगा। तो देखो यहाँ हम लिख भी देते हैं पूरा। बोलो फार्मूला क्या होता है? tan a प्लस b प्लस c का होता है tan a प्लस tan b प्लस tan c, यानी कि tan a अगेन tan a एंड tan a। चूँकि a की जगह पर तो a है ही, अब b की जगह पर भी a है और c की जगह पर भी a ही है, तो तीनों जगह पर a ही बैठेगा। और अच्छा है, टेंशन ही नहीं है, सब जगह a ही बैठाना। tan a tan b की जगह पर भी a ही बैठाना और tan c की जगह पर भी a ही बैठाना। तीनों आदमी गुना हो गया। नीचे आ जाइए 1 माइनस गड़बड़ हो गया, सही बात है जी। फ्लो में जो है हम भी उसको c लिख दिए। क्या लिखेंगे बोलो? tan a इंटू कितना होगा बोलो जी रेहान? tan a, यहाँ बोलो, यहाँ जल्दी बोलो, हाँ यहाँ बोलो, यहाँ सब जगह ए ही हो जाएगा, दिक्कत क्या है? अब बोलो इसके बाद तो आपको दिख गया tan a प्लस a एक आम क्या आम? 3 आम हो गया, 3 आम, 3 tan a। बोलो एक आम गुना x गुना x 3 बार x गुना हो रहा था, कितना हो x का क्यूब, तो tan x का क्यूब हो जाएगा। हो गया, वही कहानी सब है, 3 tan क्यूब x। नीचे बताओ 1 माइनस में ये आ गया tan स्क्वायर है, लिखना है तो लिख दो पूरा एक बार। tan स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a। लो एक लाइन और बढ़ गया ज़बरदस्ती, एक तो और लंबा हो गया खाली, और कुछ ना हो रहा है। जब इतना बढ़ ही गया है तो इसको हम थोड़ा सा कर ही देते हैं। लो यहाँ कितना हो गया 3 tan a माइनस में tan qa डिवाइडेड बाय 1 माइनस में tan स्क्वायर है, tan स्क्वायर है, कैट हुआ tan स्क्वायर है। बोलो यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा ही नीचे हो गया, यहाँ हम कर रहे हैं इसको। यहाँ हो गया 3 tan a माइनस में tan qa। आप लोग वहाँ के बाद यहाँ आ जाइएगा, है ना, यहाँ के बाद 10, यहाँ हो गया 1 माइनस tan स्क्वायर है, क्या तो tan स्क्वायर हो गया, 3 हो गया, तीनों निगेटिव में है, तो 1 माइनस में 3 tan। ये खाली जो है ना समझाने के लिए इतना लिखना पड़ रहा है हमको, बाकी तो याद करना एकदम आसान है। आपको साफ दिख गया सब कुछ होता हुआ ऊपर में। कभी आप भूल गए तो ये 1 मिनट का काम है, 1 मिनट से कम टाइम में आप निकाल लीजिएगा इस फार्मूला को।
याद करना मेन साइन 3 वाला चैलेंजिंग होता है। साइन 3 साइन है माइनस 4 साइन क्यू, एक बार ये याद हो गया कॉस वाला याद हो जाएगा, और टेन वाला तो याद ही हो गया आपको। लिखिए इसको, एक तो सवाल दिखाएं इस पर, बोलो जी प्रिंस क्या चाहते हैं आप लोग। एक सवाल इसका एग्जांपल देख लीजिएगा ना, तो अच्छे से कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि हाँ ऐसे फार्मूला यूज़ हो रहा है। लिखो, कहता है क्वेश्चन में इफ़ नंबर 1, एक नंबर सवाल है, साइन x बराबर कह रहा है 1/3 है, तो कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 3x। देखो तो कितना बच्चा वाला काम है कि नहीं ये। अब बता रहा है क्या आपसे कि cos x का मान है हमारे पास 1/2। इफ़ यहाँ लिखा हुआ है, इफ़ तो डाल ही दिया मैंने, इफ़ या ऐसा करो ना, यहाँ पर 1 लिखो, इफ़ यहाँ लिखो, यहाँ पर 2 लिखो, यानी इसका दूसरा सवाल रोमन में, और इफ़ यहाँ लिखो ऐसा। तो कह रहा फिर से फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 3x। क्या बताइए बच्चा वाला काम है कि नहीं। ऐसा ही सवाल आपका क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया था, जो मैंने आपसे छुड़वा दिया था कि पहले फार्मूला बताएंगे तब आप बनाइएगा, और उसके बाद देखिएगा तो मुज़बानी आप बता दीजिएगा कि सर ऐसे ऐसा होगा, है ना। इसको मिटा दें, 4 नंबर बना लीजिएगा, एक तो एग्जाम्पल ऐसा देख लीजिए, बस हो गया ना। ये ना हुआ, ये कितना धीमे धीमे लिख रहे हो। अच्छा तो बाद में लिखोगे इसको, ठीक है, भेजेंगे हम आपको ग्रुप में, उससे देख के लिख लीजिएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट भी हम इसका भेज देंगे, इसका हम स्क्रीनशॉट भी भेज देंगे ग्रुप में, देख लीजिएगा। रुक जाइए, देखो जी, जो लोग नहीं उतार पाए थे छोड़ दीजिए, ज़्यादा टेंशन न लेना है। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देखा जाए, 1 में क्या कह रहा है, चूँकि हमारे पास दिया है साइन x बराबर 1/3, और हमसे क्या पूछा है, बोलो जी रेहान, क्या पूछा है, साइन 3x। तो साइन 3x तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग जानते हैं, वी नो डैट, बोलिए क्या जानते हैं हम लोग जानते हैं साइन 3a का फॉर्मूला। बोलो साइन 3a, जल्दी बोलो। कितना सोच के बोल रहा लड़का, वहाँ लिखा हुआ है 3 साइन a माइनस 4 साइन q a। तो बताओ साइन 3x का क्या होगा फॉर्मूला, तुम ही बोलो रेहान। साइन 3a बराबर इतना है, तो साइन 3x बराबर कितना होगा। अरे जहाँ 3 साइन x, हाँ बोलो 3 साइन x माइनस, जहाँ a है वहाँ x बैठा देंगे, और क्या। बोलो यहाँ पर 3 साइन x का मान सवाल में दिया गया कितना है, 1/3 लिख दिया, 1/3 माइनस में 4, फिर से साइन x का मान कितना है 1/3, तो 1/3 का हो गया क्यूब। बोलो जी 3 से 3 कैंसिल, यहाँ बचा 1 माइनस में, ऊपर 4 गुना 1/27 कितना आ रहा जी, यहाँ रहा 1 माइनस 4/27, एलसीएम ले लीजिए 27 माइनस 4, ये सब तो बच्चा वाला काम है, 23/27 हो गया आंसर। क्या दूसरा नंबर ना बना सकते हैं आप लोग, कॉस वाला बनाओ अपने से, चलो कॉस वाला बनाओ। कॉस वाले में क्या कीजिएगा, बस हो गया, ख़त्म है। एंड दूसरे नंबर में आ जाइए, बोलो कॉस x बराबर क्या दिया है, बोलो जी कॉस x बराबर दिया सर 1/2, तो 1/2 लिख दीजिए, इसलिए कॉस 3a बराबर कितना होता है, बोलो 4 कॉस qa माइनस में 3 कॉस a, यही ना होता है, a, और यहाँ x लगा देंगे तो x हो जाएगा। कॉस 3x बराबर कितना होगा, 4 कॉस qx माइनस में 3 कॉस x। आ गया तुम्हारा जवाब, -1 आ रहा है सिर्फ, ओनली -1। हाँ जी, अच्छा अभी देखेंगे हम लोग, इसका कहना है सर हाँ बिल्कुल आ रहा है -1, सही है। लिखिए 4 इंटू कॉस क्यू का मतलब ये वाला मान 1/2 का होल क्यू, माइनस 3 इंटू कॉस x, फिर से 1/2 लगा दो, गुना वगैरह कर लो, और क्या 1 कितना हो जाएगा जी 8। अरे 1 का क्यू 1 होता है, 2 का क्यू 8 होता है, ये सब आपको आना चाहिए। और -3/2 इसको काट दो 2 बार में, तो हो जाएगा कितना 4 दूनी 8, 1/2 में घटाएंगे 3/2 कितना आएगा एलसीएम जी 2, और यहाँ आएगा 1 माइनस 3, यस -2/2 बिल्कुल कट के आएगा -1, यही अपना हो गया आंसर। इजी है ना, cos 3a sin 3a जब भी रहेगा ना सीधा डायरेक्ट फार्मूला बैठेगा, आंसर होगा। क्योंकि आपको फार्मूला नहीं आता इसलिए आप वो सवाल को नहीं बना पाए। क्वेश्चन नंबर 4 बना लीजिएगा, और जो लोग जहाँ तक पहुँचे वहाँ से बढ़िएगा आगे, ठीक है। जो दिक्कत होगा कल पूछिएगा। तो आज यहीं पर स्टॉप करते हैं, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग कल। फार्मूला को रिवीजन करते रहिएगा और सवाल को ज़रूर बनाइएगा, ठीक है। जो लोग अभी 17 तक नहीं पहुँचे हैं आगे बढ़ेंगे।
ठीक है 17 तक बनाइएगा, आगे भी ट्राई कर सकते हैं। एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा तो इसका एक तो अभी टाइप और बच रहा है, तो साइन कल खुला है सर। और 72 का क्या है? क्या क्या है क्या सर? और क्या है? छुट्टी का विषय देना सर। मेरा छुट्टी कब दे रहे हैं सर? 60 आ गया। कब चाहिए छुट्टी? सैटरडे। सैटरडे के दिन चाहिए। सैटरडे